अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे शाही मलाई पनीर। इसका नाम शाही पनीर से मिलता जुलता है और टेस्ट भी इसका काफ़ी हद तक सिमिलर है शाही पनीर से, लेकिन बनाने का तरीका बहुत आसान है। तो इस रेसिपी को आपको बनाकर भी मज़ा आता है क्योंकि आसानी से बनती है, और खाकर तो मज़ा आ ही जाता है क्योंकि ये शाही पनीर जैसी लगती है, बहुत मज़े की बनती है। सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसमें 1 चम्मच के करीब बस तेल गरम करेंगे, थोड़ा ही तेल लेंगे अभी। और जब तेल गरम हो जाएगा इसमें हम पनीर डाल देंगे। 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है मैंने और इसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। आप अपने मनचाहे शेप में इसको काट सकते हैं। और पनीर को हमें तब तक फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर जब तक ये हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता है। इस तरह से जब पनीर फ्राई हो जाएगा साइड में रख दीजिएगा। अब एक पैन ले लीजिएगा, 1/3 कप के करीब तेल गरम कर लेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून तेल गरम कर लीजिएगा। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग, 4-5 काली मिर्च और 2-3 छोटी इलायची इसमें डालेंगे। और आधा टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा और थोड़ा सा इसको क्रैकल कर लेंगे जिससे कि मसालों की खुशबू तेल में रिलीज़ हो जाएगी। अब एक 60-70 ग्राम की प्याज ले लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। 1/4 कप प्याज का पेस्ट चाहिए, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं लेंगे, बस 3-4 टेबल स्पून सफिशियंट है। और इसको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये हल्का सा पिंकिश साइड पर नहीं होने लगता है। इससे जो प्याज के अंदर मिठास है वो ख़त्म हो जाती है। और अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टीस्पून और थोड़ा सा इसको ही भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब इसमें मसाले शामिल कर देंगे। 3/4 टीस्पून नमक लेंगे, 3/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया का पाउडर। और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं। और थोड़ा सा इन मसालों को भी भून लेंगे जिससे कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। मैंने इसमें हल्दी शामिल नहीं की है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। जब मसाले हमारे थोड़े से भून जाएंगे इस तरह से इसमें से तेल अलग होने लगेगा, इसमें 1/4 कप के करीब दही डाल देंगे। तकरीबन 4 टेबल स्पून दही लेंगे और ये हम इसमें डाल देंगे। बहुत खट्टा दही नहीं है ये, फ्रेश दही है एकदम। और दही डालकर भी इसको भून लेते हैं जब तक दोबारा से तेल सरफेस पर नहीं आने लगता है। अब तकरीबन 8 काजू यहाँ पर लिए मैंने और 1 टीस्पून खसखस ली है। खसखस नहीं है तो इसको स्किप भी किया जा सकता है, सिर्फ काजुओं का पेस्ट बना लीजिएगा। थोड़ा सा पानी डालकर इन दोनों ही चीज़ों को एकदम फाइन पीस लेंगे और ये पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे हम अपनी ग्रेवी के अंदर। और इस पेस्ट को डालकर भी थोड़ा सा भून लेते हैं। फिर से तब तक भून लीजिए जब तक थोड़ा सा तेल सरफेस पर नहीं आने लगता है। तो यहाँ पर हमारे मसाले भुन चुके हैं। अब हम डाल देंगे इसके अंदर मलाई। क्योंकि हम शाही मलाई पनीर बना रहे हैं तो 4 से 5 टेबल स्पून इसमें मलाई डालेंगे। तो फ्रेश क्रीम डाल लीजिए या फिर दूध के ऊपर जो जमी हुई मलाई होती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मलाई डालकर भी इसको हम तब तक पका लेंगे जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। बस 2-3 मिनट में ही आप देखेंगे तेल सरफेस पर आने लगेगा। अब हम डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी और आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। आप चाहें तो कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके हाथों से क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं, खुशबू और भी ज़्यादा निखर कर आती है। बस यहाँ पर इसको भी मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें ग्रेवी लगा लेंगे। तो बस आधा कप के करीब पानी डालेंगे। मिक्सी के जार को मैंने खंगाल लिया था जिसमें काजू और खसखस का पेस्ट बनाया था ना, उसी में थोड़ा सा पानी डालकर वो पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब डाल देंगे इसके अंदर पनीर जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ है। बस इसको मिक्स देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें इसकी बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है क्योंकि अगर आप ज़्यादा पका देंगे तो पनीर जो है वो चीवी हो जाएगा। बस 3-4 मिनट एकदम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा शाही मलाई पनीर बनकर तैयार है। रेगुलर जो शाही पनीर बनाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन टेस्ट इतना मज़े का है और इतनी आसानी से ही बन जाता है कि बस आपको मज़ा आ जाएगा। थोड़े से हरे धनिया के पत्तों से इसको गार्निश कर लीजिएगा और बस एक मिक्स देकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको सर्व किया जा सकता है बटर नान से, कुलचे से, रोटी चपाती या फिर पराठे वगैरह के साथ। ये बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही क्विकली बनने वाली रेसिपी है। तो अगर आप शाही पनीर बना रहे हैं तो उसमें थोड़े से लवाजमात ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसको बनाना बहुत आसान होता है, क्विक सी बन जाती है और टेस्टी भी बहुत बनती है। आप चाहें तो लास्ट में 1 से 2 टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम और डाल सकते हैं इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। और बस यहाँ पर चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा हमारा शाही मलाई पनीर बनकर तैयार है। आई होप शाही मलाई पनीर की आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।